हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ऑल वेल, ऑल गुड, ऑल हैप्पी? ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टरलाइजेशन बाय आरबीआई। मतलब अभी तक तो अगर आपने कभी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो बायोलॉजी में हॉस्पिटल्स में यहाँ पे स्टरलाइजेशन सुना होगा। इकोनॉमी में स्टरलाइजेशन की क्या ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी क्या ज़रूरत है, तो देखते हैं आज कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। Withdrawing excess money supply from the economy which comes from foreign inflows is sterilization. मनी सप्लाई पर जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना इज स्टेरलाइजेशन। ठीक है। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना इज स्टेरलाइजेशन। और ये एक्सेस मनी सप्लाई आती कहाँ से है? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। जब फॉरेनर्स जो होते हैं हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने लग जाते हैं। ठीक है। फॉरेन इन्फ्लोज जब हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है, ये सब कुछ होता है। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है स्टेरलाइजेशन का यूज़ करती है। इसको और डिटेल में देखते हैं कि क्यों स्टेरलाइजेशन क्यों किया जाता है। हाई वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसीज हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। बहुत सारे से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी रुपी अप्रिशिएट करेगी। बट अप्रिशिएशन ऑफ रुपी इज गुड ना, तो फिर क्यों स्टेबलाइज करना है, उसको स्टेबलाइज क्यों करना है? हमारी जो मनी है, हमारी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू जो है वो तो अप्रिशिएट हो रही है, वो बढ़ रही है। $1 अगर हमें पड़ रहा था 80 का, तो अब हमें वो 75 का ही पड़ रहा है या फिर 70 का पड़ रहा है। हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया तो इट्स गुड ना। फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक हद तक ठीक है बट इट्स नॉट गुड। अप्रिशिएशन होता है तो क्या होता है, इम्पोर्ट जो है वो इनकरेज होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे लिए सब कुछ सस्ता हो गया है। जैसे अब हमारे लिए पहले 80 का डॉलर था, 80 रुपीज़ में $1 आता था। ठीक है। अब 70 रुपीज़ में ही आ जाएगा $1 हमारे लिए। तो हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया तो हम वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमारे लिए चीज़ें सस्ती पड़ेंगी तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट डिस्करेज हो जाएंगे क्योंकि हमारे लिए मतलब जो डॉलर है, इसको $1 में 80 रुपीज़ पहले मिल रहे थे, अब सिर्फ 75 रुपी मिल रहे हैं। तो वो लोग हमारे वहाँ से इम्पोर्ट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके लिए हमारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। ठीक है। अगर हमारी कंट्री से वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए महंगा हो रहा है, तो वो हमारी कंट्री से ना करके किसी और कंट्री से करेंगे जहाँ से कि उनको सस्ते में चीज़ें मिल जाए। ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिस्करेज होगा, ये जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, या फिर दोनों इक्वल चले तो इट्स गुड। बट इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फिर उसमें बैलेंस नहीं रह जाएगा, वो डगमगाएगा पूरा। ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? बहुत सारी सी फॉरेन करेंसीज आएंगी तो हमारी आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन करेंसीज को खरीदेगी, रुपीज़ देगी। ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा मॉनेटरी बेस एक्सपेंड होगा। मॉनेटरी बेस तो एक्सपेंड हो रहा है, पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है। प्रोडक्शन से ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ठीक है। और ये क्या, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं, पैसे आते जा रहे हैं ज़्यादा, तो महंगाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को ईज करने के लिए कह लो, इन्फ्लेशन को नॉर्मल करने के लिए, अब जितने का गुड जो सामान बन रहा है उतने में ही मिले। अब सामान 10 रुपए का, लेकिन हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और उसकी डिमांड हो सकता है कि ज़्यादा हो, हम उस 10 रुपए की चीज़ को हम 20 रुपए में लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी इस तरीके से। ठीक है। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को ईज करने के लिए आरबीआई क्या करती है, स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को। कैपिटल फ्लो जो होते हैं उनको स्टेबलाइज करती है, मेक श्योर करती है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ना हो हमारी कंट्री में, या फिर हो तो उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। ठीक है। अगर एप्रिसिएशन समझ जाओगे तो ये स्टेबलाइजेशन समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। एप्रिसिएशन की जो वीडियो है मैंने डाल रखी है, वहाँ पे देखना, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है। स्टेबलाइजेशन मॉनेटरी एक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक जो है यूज़ करती हैं। ठीक है। हमारे कंट्री में आरबीआई हो गई, अमेरिका में फेड हो गई, तो फेडरल रिजर्व, तो ये लोग इसको मैनेज करते हैं
ताकि जो इफेक्ट्स है इनफ्लोज के और आउटफ्लोज के वो नॉर्मल रहे, लिमिट में रहे, मनी सप्लाई लिमिट में रहे। बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड इट्स नॉर्मल, बढ़ना ही बढ़ना है उसको। लेकिन इकोनॉमी के लिए ये नॉर्मल नहीं है, इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। तो आरबीआई इसमें क्या करेगी, फॉरेन करेंसीज खरीदेगी, पैसे देगी, बदले में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है, और वही फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट तो इसका कोई काम ही नहीं करती। आरबीआई क्या करेगी, यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज करेगी आरबीआई, एमएसएस यूज करेगी, ताकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स का खरीदना बेचना ये सब कुछ होता है। बॉन्ड्स इशू करेगी, बॉन्ड्स लोगों को देगी और पैसे उनसे ले लेगी। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई नहीं रहेगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है, और इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, स्टेबलाइजेशन क्यों होता है, एप्रिशिएट होती है मनी तो क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, ये मेन चीज़ है कि आरबीआई इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज़ करती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को यूज़ करती है, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है बहुत ज़्यादा। ये अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक बहुत ज़्यादा हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो डोमेस्टिक फर्म्स है उनको नुकसान होगा। तो इन सबको बचाने के लिए आरबीआई स्टेबलाइजेशन को यूज़ करती है, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह को सेल करके। तो आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड वॉचिंग द वीडियो।